हेलो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का मेरा विषय होगा संख्या श्रृंखला, नंबर पैटर्न। दोस्तों, आज का मेरा विषय होगा नंबर पैटर्न। और नंबर पैटर्न से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, मैं उस पर चर्चा करूंगा। ये नंबर पैटर्न्स जनरली एसएससी आदि में पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और बैंकिंग की परीक्षाओं में ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टेट इत्यादि परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। और ये देखता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस के हल करने के लिए हमको क्या ट्रिक्स अपनानी चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे कैसे हल करें। इस प्रकार के क्वेश्चंस में संख्या के कुछ दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने के दो पैटर्न होते हैं। एक होते हैं कि आपको उसमें से संख्या दिया हुआ है, श्रृंखला में संख्या दी हुई है, उसमें से आपको चुनना कि इनमें से कौन सी संख्या गलत है। और एक होता है कि आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ रहता है, खाली जगह दिया हुआ रहता है, उसमें से आपको जो खाली जगह में कौन सी संख्या आएगी, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए मैं इस तरह से लेता हूँ, आपका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये दिया हुआ 1, 4, 9, 25, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स। और फिर मान लेते हैं यहाँ पर है 49 दिया हुआ। यहाँ पर इस तरह से देता है कि ये क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब है कि हमको देखना पड़ता है कि जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में हमको यूज करना चाहिए। देखते हैं, स्क्वायर या वर्ग का इस्तेमाल और या फिर घन का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी देख सकते हैं कि संख्या के हमको खुद ही निकालना पड़ता है कि किस प्रकार के पैटर्न का उपयोग यहाँ पर किया गया है। जिस प्रकार के पैटर्न का उपयोग किया गया है हमको खोजना पड़ता है कि किस प्रकार के पैटर्न का उपयोग किया गया। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर वर्ग का पैटर्न अपनाया गया। ये 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 है। और इसी तरह से यहाँ पर दोस्तों 5 का वर्ग यहाँ पर 16 है। और यहाँ पर 36 है। ये इस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो ये दिया हुआ पैटर्न दिया हुआ है 1, 4, 9, 16। तो 2 का वर्ग 4, 3 का 9 और 4 चौके 16। यहाँ पर 6 से 36 बीच में छूटा हुआ है, तो बीच में हमारा 5 का वर्ग छूटा हुआ है, यहाँ पर यानी कि 25 होना चाहिए। तो ये इस तरह से पैटर्न्स दिए हुए रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको घन के रूप में दिया हुआ है, निकालना है कि ये इसमें से कौन सी संख्या जैसे गलत है, कौन सी संख्या गलत है। मान लेते दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 1 दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है और 125 दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो गलत है। इसमें दिए गए संख्या में से, श्रृंखला में से कौन सी संख्या गलत है, उसको हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, वही मेरा आंसर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, 1 1 1 1, ये 1 का घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन है, 3 3 9 3 27, 3 का घन है, 4 चौके 16 चौके 64, यहाँ पर 64 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 65 लिखा हुआ। तो यही संख्या जो है मेरा आंसर यही होना चाहिए। और यहाँ पर 5 5 25 5 125। तो ये मेरा इस तरह से जो है घन का उपयोग किया जाता है और वर्ग का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में घन का उपयोग किया जाता है और वर्ग का भी उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं और भी सीरीज होती है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है कि शुरू में जो प्रारंभ में और अंत में दोनों संख्याओं में बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर होता है, बहुत अधिक का डिफरेंस अगर हो जाता है, तो वहां पर हम लोग समझेंगे कि वो भाग की प्रक्रिया या मल्टीप्लिकेशन गुना की प्रक्रिया का उपयोग किया गया उसमें। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस कि किस तरह से यहाँ पर जो है बढ़ता है, और तब हम कैसे जान सकते हैं कि वो गुना का पैटर्न इसमें लिया गया या भाग वाला पैटर्न लिया गया। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं इसी पर, देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं। एप्लीकेशन में दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया प्रश्न 2, फिर 2, फिर 4, फिर 12, फिर दोस्तों उसी तरह से 48, और फिर यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन मार्क्स की इस जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है।
फर्स्ट में 2 है और अंत में 48, बहुत ज़्यादा का अंतर हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, या फिर फर्स्ट में 48 और अंत में 2 हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसमें हम लोग निश्चित ही मल्टीप्लिकेशन का खोज करते हैं कि इसमें गुणा का जो है प्रक्रिया अपनाया गया। अब देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेंगे शुरू में, तो इसको जो है 2 गुना 1 किया गया, 2 1 2 है ना, 2 गुना 1 किया गया, तो ये मेरा 2 आ गया। ये फिर 2 गुना 2 किए तो ये 4 आ गया है। फिर उसी तरह से 4 गुना 3 किए हैं, 4 गुना 3 किए हैं तो ये 12 आ गया है। और फिर दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर करेंगे हम लोग 12 गुना 4 तो ये 48 हो जाएगा। और फिर उसी तरह से 48, अब यहाँ पर 1 से गुना किए, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और फिर 48 गुना जो संख्या है उसको फिर 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 240। तो यहाँ पर मेरा इस जगह पर मेरा 240 होना चाहिए। यहाँ पर इस जगह पर, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर मेरा 240 होना चाहिए। यानी कि संख्या, इसमें जो संख्या हमको पहले 1 से गुना किए, फिर जितना आया, फिर उसको 2 से गुना किए, फिर जितनी संख्या आई, फिर उसको हम 3 से, फिर जो संख्या उसके बाद 4 से, उस संख्या के बाद फिर जो संख्या आया उसको 5 से गुना किए। तो इस तरह से संख्या जब बढ़ रहा तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाग भी कह सकते हैं। अगर इस तरफ से चलेंगे तो भाग भी हो सकता है। तो ये प्रक्रिया अपनाया गया, लेकिन भाग के बजाय हम लोग इसमें गुना का ही प्रक्रिया ज़्यादा अपनाएंगे तो उससे समय का बचत होता है। तो समय के बचत के लिए हम गुना का ही प्रक्रिया को लेकर के चलेंगे। अगर शुरू में और अंत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हम लोग समझे कि ये गुना का प्रक्रिया अपनाया गया है इसमें। फिर दोस्तों लेते हैं एक और एग्जांपल और देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें मल्टीप्लिकेशन का उपयोग किया गया है, और आप लोग देखेंगे उसको। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोग के लिए श्रृंखला, संख्या श्रृंखला ये है 360 है, उसके बाद 72 है, यहाँ पर 18 है, और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ पर 3 है। ये हम लोग देखते हैं। इस प्रकार की संख्याएं अगर पूछी जाए तो शुरू में बहुत ज़्यादा है और अंत में 3 बहुत कम हो गया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो देखना है हमको कि किस तरह से ये बढ़ रहा है, बढ़ने का किस तरह से बढ़ रहा है। तो हम लोग उसको देखेंगे कि बढ़ने का क्या, किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 3, यहाँ पर 3 है, 3 दूनी, इसको हम 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा 6। उसी तरह से 6 को हम 3 से गुना करेंगे तो मेरा ये होगा 18। उसी 18 से 18 को हम करेंगे गुना 4 से तो ये हो जाएगा 72। और फिर उसी तरह से 72 को हम गुना करेंगे 5 से तो ये मेरा हो जाएगा 360। तो ये इस तरह से पैटर्न अपनाया गया पहली संख्या को जो है यहाँ पर। या फिर कह सकते हैं कि अगर भाग वाला लेंगे तो पहली संख्या को 5 से भाग दिया गया, दूसरे को 4 से दिया गया, उसके बाद 3 से भाग दिया गया, उसके बाद 2 से भाग दिया गया, और फिर अंत में जो है वो संख्या, तो अंत में हमको 3 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न दिया गया, यूज किया गया। कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक ही अंक रिपीट हो जाता है, या फिर हमको लगेगा कि वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से ये ऐसे श्रृंखला कैसे आया, ये किस तरह की श्रृंखला, कैसे हमको उत्तर देना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, और 3 है, 4 है, उसी तरह से 5 है, ये 9 है, ये 9 है, फिर 7 है, ये दोस्तों, उसके बाद 16 है, ये संख्या है। तो उसके बाद ये सब संख्या दिए हुए हैं इस तरह से, और फिर यहाँ पर दिया हुआ है ये 2 ब्लैंक स्पेस दिया हुआ कि खाली स्थान में कौन सी संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, दोनों खाली स्थान में कौन सी संख्या होनी चाहिए यहाँ पर। तो इस प्रकार की श्रृंखला में देखते हैं दोस्तों कि एक संख्या रिपीट हो जाती है, एक संख्या 2 बार हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 बार पूछा आ गया यहाँ पर, और उसी तरह से 9 भी यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 9 2 बार तो रिपीट हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तो ये हमारा जो है वो इसको कहेंगे पैटर्न है। दो तरह के पैटर्न है इसमें।
श्रृंखला है, दो श्रृंखला है, संख्याओं के दो श्रृंखला है, अलग अलग श्रृंखला, उसको हमको पहचानना है और पहचान करके फिर हमको उत्तर लिखना है। तो देखते हैं दोस्तों क्या हम पैटर्न यहाँ पर इसमें किस तरह का पैटर्न अपनाया गया। तो लेते हैं, एक है, एक श्रृंखला में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये विषम संख्याओं की श्रृंखला है। और फिर उसके बाद जो दूसरा श्रृंखला जो है, दूसरा श्रृंखला हम लोग देखते हैं क्या है, 1 स्क्वायर यानी वर्ग, 1 का वर्ग, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर 4, फिर उसी तरह से 3 स्क्वायर 9, फिर उसी तरह से 4 स्क्वायर 16 और फिर उसी तरह से हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 9 था, 1 3 5 7 9। उसके बाद फिर मेरा 9 के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, 9 के बाद होना चाहिए हमारा 11। तो यहाँ पर 11 बनाएगा। और ये हमारा जो वर्ग वाला पैटर्न चल रहा था मेरा, तो 4 चौके 16, तो यहाँ पर 4 चौके 16, उसके बाद यहाँ पर 5 25। तो ये खाली ब्लैंक स्पेस में मेरा 25 और ये 11 भरा जाना चाहिए। तो इस तरह से मिक्स्ड पैटर्न पूछे जाते हैं, दो पैटर्न, दो श्रृंखलाएं रहती है, इसको आपको पहचान करना पड़ता है कि क्या है इसमें, और इसको मिक्स पैटर्न के आधार पर फिर हम उसका आंसर दे पाते हैं। तो सही सही मेरा ये हो पाता है इस तरह से। और नहीं तो फिर हमको समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा पैटर्न अपनाया गया, कैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर समझ में नहीं आता है, ये क्वेश्चन फिर छोड़ देना पड़ता है या फिर इसमें हम लोग गलती कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हुआ, मिक्स्ड पैटर्न हुआ। तो इसका हम लोग उपयोग करके मिक्स्ड पैटर्न का उपयोग करते हैं। और अभी हम आपको बता चुके हैं मिक्स्ड पैटर्न के बारे में, और ये वर्ग के बारे में भी, और किया घन का उपयोग किया जाता है उसके बारे में बता चुके हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन गुना के बारे में बता चुके हैं। और भी कुछ हो सकता है कि छूट गया हो, तो मैं आपके लिए फिर अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये पैटर्न कैसे खोजते हैं। फिलहाल जेटेट के लिए ये मेरा पैटर्न ये जो दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेटेट में। और ये आज मैं आप लोग से फिर इतना के बाद आप लोग से विदा चाहता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का MB भी नहीं करता, कोई परेशानी नहीं। लाइक मेरी वीडियो को जरूर कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे आप लोग, जो नहीं किए वो कर दें। और फिर मेरे कमेंट भी लिखेंगे, जो भी उत्तर होगा या जैसा भी आपको लगता है वो कमेंट लिखेंगे, और वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलेंगे। बाकी फिर बाद में मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।